हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के एक महत्वपूर्ण कवि कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। तो चलो शुरू करते हैं। कुंवर नारायण जी का जीवन परिचय। कुंवर नारायण नई कविता के प्रमुख कवियों में से एक है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में 19 सितंबर 1927 को हुआ था। यानी इनका जन्म 19 सितंबर 1927 को उत्तर प्रदेश के फैजाबाद में हुआ। आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में पूरी करने के बाद वे लखनऊ चले गए और वहां से उच्च शिक्षा प्राप्त की। कुंवर जी ने विज्ञान वर्ग में इंटर तक की शिक्षा पूर्ण की और इन्होंने लखनऊ विश्वविद्यालय में सन 1951 में अंग्रेजी साहित्य में एमए की शिक्षा प्राप्त की। यानी इनकी आरंभिक शिक्षा तो स्थानीय स्कूल में हुई और वहाँ से उच्च अध्ययन के लिए ये लखनऊ चले गए। बाद में विज्ञान में इन्होंने इंटर किया और लखनऊ विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए किया। अध्ययन के दौरान ही वे हिंदी साहित्य का भी ज्ञान प्राप्त करने लगे थे। कुंवर नारायण एक कुशल संपादक और विनोद प्रिय कवि थे। ये युग चेतना, नया प्रतीक, छाया नाट्य पत्रिकाओं के संपादक मंडल से भी जुड़े रहे थे। यानी इनकी प्रवृत्ति कुशल और विनोद प्रिय थी। इनके पुरस्कार की बात करी जाए तो इन्हें विभिन्न पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद सम्मान, कुमारन पुरस्कार, कबीर राष्ट्रीय सम्मान, सलाका सम्मान आदि इनको प्रमुख पुरस्कार दिए गए हैं। आगे हम बात करते हैं इनकी रचनाओं की। कुंवर नारायण का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। इन्होंने हिंदी साहित्य में अनेक विधाओं की रचना की है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके काव्य संग्रह की। चक्रव्यूह, जो कि 1956 में इनके द्वारा लिखा गया था। तीसरा सप्तक, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, दूसरा कोई नहीं, इन दोनों, ये आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह है। इनका प्रबंध काव्य है आत्मजयी। आगे हम बात करते हैं इनके कहानी संग्रह की। इनका कहानी संग्रह आकारों के आसपास, इनकी समीक्षा है आज और आज से पहले, और इनका साक्षात्कार है मेरे साक्षात्कार। कुंवर नारायण जी का आत्मजयी काव्य सन 1989 में इतालवी भाषा में अनुवाद रोम में प्रकाशित हुआ था। आगे हम बात करते हैं इनकी साहित्यिक विशेषताओं की। यानी कुंवर नारायण जी की साहित्यिक विशेषताएं क्या क्या है। एक ब्रह्मणशील व्यक्ति होने के कारण कुंवर नारायण ने पाश्चात्य साहित्य का गंभीर अध्ययन किया। इसलिए कविता के प्रति उनका दृष्टिकोण पूर्णतः वैज्ञानिक है। यानी ये ब्रह्मणशील थे तो इन्हें पूर्णतः वैज्ञानिक दृष्टिकोण का माना गया है। इन्होंने भावुकता को अपनी कविताओं में स्थान नहीं दिया। यानी भावनाओं की इनकी रचनाओं में कोई योग नहीं है। वे अपनी कविताओं में समकालीन समाज की यथार्थ झांकी प्रस्तुत करते हैं। यानी इनके समय का सामाजिक वर्णन इनकी रचनाओं में देखने को हमें मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवतावाद का भी वर्णन किया है। यानी उसी समय का इन्होंने मानवतावाद के बारे में लिखा है। सामाजिक चेतना का महत्व देते हुए वह रूढ़ियों और जड़ परंपराओं का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं। यानी वो सामाजिक जीवन का वर्णन करते हुए समाज में फैली जड़ कुरीतियों का इन्होंने विरोध किया है अपनी रचनाओं में। आगे हम बात करते हैं इनकी भाषा शैली। कुंवर नारायण जी की भाषा सरल, सहज और स्वाभाविक थी। भाषा और विषय की विविधता कुंवर नारायण जी की कविताओं के एक विशेष गुण है। अतः उन्होंने विषय विविधता के साथ साथ अनेक भाषाओं का प्रयोग भी किया है। उनके काव्य की प्रमुख भाषा साहित्यिक खड़ी बोली थी। यानी इनकी साहित्य की भाषा प्रमुख रूप से खड़ी बोली थी, जिसमें अंग्रेजी भाषा, उर्दू, फारसी, तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग देखने को मिलता है। इनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग भी स्वाभाविक रूप से हुआ है। यानी इनके काव्य में हमें प्रमुख रूप से खड़ी बोली देखने को मिलती है और उसके अलावा अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, तत्सम शब्द देखने को मिलते हैं और अलंकारों का भी प्रयोग सुंदर रूप से हुआ है इनकी रचनाओं में। आगे हम बात करते हैं इनकी मृत्यु।
कुंवर नारायण जी का 15 नवंबर सन 2017 को 90 वर्ष की आयु में दिल्ली में निधन हो गया। यानी इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 2017 को 90 वर्ष में दिल्ली में हो गई थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू।